उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के 4 बड़े साथी नेता माने जाते थे, अब उनमें से 2 अपना पाला बदल चुके हैं। इससे कांग्रेस की दिक्कतें तो बड़ी ही हैं, साथ में राहुल गांधी ब्रिगेड की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि यूपी की सियासत में एक बड़ा फेरबदल कैसे हुआ और इस फेरबदल से आगे क्या परिणाम हो सकते हैं और कांग्रेस के लिए कैसी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। राजस्थान और पंजाब में पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। इसके अलावा 10 सालों से सत्ता से बाहर रहने को मजबूर पार्टी के नेता एक एक कर उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जितिन प्रसाद का कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी का कमल थामना अपने आप में पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी के लिए तो और यह बड़ा झटका है। आखिरकार जितिन प्रसाद उनके बेहद करीबी नेता माने जाते थे। बीजेपी ने राहुल की चौकड़ी में फिर लगाई सेंध। इसके साथ राहुल गांधी की सबसे भरोसेमंद चौकड़ी में भाजपा ने एक बार फिर सेंध लगा दी। दरअसल कांग्रेस में 4 युवा नेता सालों से राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनमें से 2 ने हाथ छोड़कर कमल थाम लिया। हैरानी की बात यह है कि बाकी बचे 2 युवा नेता भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जिनकी राहुल गांधी के अध्यक्ष कार्यकाल में खूब चर्चा हुआ करती थी। राहुल के अध्यक्ष रहते चौकड़ी की बोलती थी तूती। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा की पार्टी में खूब तूती बोलती थी। संसद के भीतर और बाहर भी कई मौकों पर ये साथ ही देखे जाते थे। यही नहीं, यह चारों भरोसेमंद होने के अलावा आने वाले समय के कांग्रेस के खेवनहार भी माने जाते थे। लेकिन दिनों दिन मजबूत होती जा रही भाजपा ने सिंधिया और जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। चौकड़ी में 2 गए 2 बचे। इस चौकड़ी में अब 2 ही राहुल गांधी के साथ बचे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों भी राहुल गांधी का साथ कब तक दे पाएंगे, क्योंकि भीमकाय होती बीजेपी के सामने पस्त पड़ी कांग्रेस ने नई जान फूंकने की आस पर बार बार पानी फेरा जा रहा है और नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कोई न कोई बहाने से टाल दिया जा रहा है। सिंधिया हुए बागी तो चली गई सत्ता। चौकड़ी में सबसे पहले मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा किया। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और वे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने सिंधिया को दरकिनार कर कमलनाथ को सीएम बना दिया। सिंधिया ने कई मौकों पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। आखिर में पिछले साल ऐन होली से पहले भाजपा का दामन थाम लिया तो कई सालों की मशक्कत के बाद सूबे की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस टूट गई। यही नहीं, 5 साल सरकार चलाने का दावा करने वाले कमलनाथ की कुर्सी जाने के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिल गई। अब प्रसाद ने छोड़ा राहुल का साथ। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल हुए 32 साल हो गए। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आखिरी बार 2009 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जब उसने 21 सीटें जीती थी। उसके बाद 2 चुनावों से पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। दहाई का आंकड़ा पार करना तो दूर की बात, इन चुनावों में से 2 और 1 सीटें मिली। यहाँ तक कि 2019 में राहुल गांधी अपने परिवार की पुश्तैनी सीट अमेठी से भी चुनाव हार गए। पार्टी के कई नेता बारी बारी करके पार्टी का साथ छोड़ते गए, लेकिन जितिन प्रसाद का जाना राहुल के लिए सबसे बड़ा झटका है। अभी तक कांग्रेस को सूबे में जिंदा करने के कवायद में जुटे जितिन प्रसाद बीजेपी खेमे में खड़े हो गए हैं। प्रसाद यूपी की ब्राह्मण जाति के खेवनहार माने जाते रहे हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने ब्राह्मणों को गोलबंद करने के लिए कड़ी मशक्कत की है, जिसका असर भी देखने को मिला। यकीनन वह यूपी में ब्राह्मण राजनीति के गिने चुने और दमदार चेहरों में शामिल हैं। पायलट के सुर भी बगावती। पिछले साल राजस्थान में क्या कुछ हुआ ये सबने देखा। यह झगड़ा अब भी खत्म नहीं हुआ। पिछले साल जो अंदरखाने आग लगी थी, उसका धुआं अब तक छंटता नहीं दिख रहा। राजस्थान में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बागी हुए सचिन पायलट काफी मशक्कत के बाद पार्टी के साथ बने तो रह गए, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या चल रहा है, यह बात शायद ही किसी से छिपी हो। कांग्रेस आलाकमान की ओर से लाख कोशिशों के बावजूद भी मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ और सचिन पायलट बार बार उनके समर्थक अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। तमतमाए दिख रहे देवड़ा।
राहुल गांधी के करीबियों में जो दूसरा नाम बच गया है वह है मिलन देवड़ा का। देवड़ा के पिछले कुछ बयानों पर गौर किया जाए तो इसकी आशंका को नकारना कठिन होगा कि हो न हो वो भी राहुल गांधी को अंगूठा दिखा दें। भारत चीन मसले पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाना हो या महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार को लेकर दिया गया बयान हो या फिर पीएम मोदी की तारीफ और कांग्रेस के तारीफों तरीकों में बदलाव के लिए तमाम नेताओं के साथ सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना जैसे बातें शामिल हैं। राहुल की बढ़ेगी चुनौती। कांग्रेस के लिए मौजूदा समय काफी चुनौतियों भरा है। ऐसे वक्त में जब पार्टी अपने लिए अगला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, तब एक एक करके युवा नेताओं का विरोधी खेमे में चले जाना संकट को कई गुना बढ़ाने का सबब बन रहा है। पार्टी भले ही सिंधिया और प्रसाद को अवसरवादी बता रही हो, कह रही हो कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी के ही करीबी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, राहुल गांधी के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। कांग्रेस के बड़े नेताओं का बीजेपी की ओर जाना ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कांग्रेस को अब कहीं न कहीं भीतरघात से बचना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता अब उसका साथ छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस के अंदर खाने चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 2024 का टारगेट कांग्रेस तभी पूरा कर पाएगी यदि बड़े नेता उसके साथ होंगे। ये चारों ही कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार रहे हैं। अब उसमें से 2 जो हैं कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, जबकि जो बाकी 2 बचे हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। तो आज की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।